ऐसे कुछ गैजेट्स जो कि आपकी डेली लाइफ में आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी गोइंग बना देंगे, जो कि आप यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि इससे यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला गैजेट है किचन क्लॉक। मतलब हमारे कई बार आपने देखा होगा कि हम मीडियम आंच पे जो मसाले पकाते हैं तो उनमें 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं, तो मीडियम आंच के पास हम एनी टाइम खड़े थोड़ी रहेंगे कि हमारे को और कोई काम हो वो भी कर ले, पर हमारे को पता नहीं लगेगा कि कितना टाइम हो गया नहीं हो गया। तो इसके लिए फ़ोन तो है ही, पर फ़ोन में हर बार टाइमर कौन लगाएगा। मतलब हर बार आपको फ़ोन खोलो और उसमें टाइमर लगाओ और फिर हाँ अब टाइमर लग गया है तो अब ठीक है अब जाके, तो उसके लिए आप एक किचन क्लॉक ले सकते हैं जो कि आराम से आपके अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी आपको। और आपको यहाँ पर मैक्सिमम 60 मिनट तक का टाइमर मिलेगा। आप अपने हिसाब से टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं, आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट कितने भी मिनट का करना हो आप टाइमर फट से सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। जो सेकंड गैजेट है वो मेनली नॉर्मली काफ़ी आसानी से इजी गोइंग यूजिंग के लिए है। लोग कुछ भी यूज़ में ले सकते हैं इसे, मतलब कई जगहों पर आप इसे अगर ले देखे गए, मतलब इसके साथ देखे जाएंगे तो आपको जो कॉप्स है वो पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर गैजेट यूज में नहीं ले सकते। ये है एक स्मार्ट 50x लेंस। मतलब हमारे फ़ोन में अभी 50x 100x 120x तक आ गया, पर जो 1x पर 50x वाली क्वालिटी है वो अभी तक फ़ोनों में नहीं आई। मतलब अभी आपके पास सैमसंग होगा, शाओमी होगा, वीवो होगा, आईफोन तो नहीं है, आईफोन तो इस लाइन में यहाँ पर भी नहीं है। फ़ोनों में हमारे को जो जूमिंग मिलती है वो मैक्सिमम हमारे को ऑप्टिकल या तो फिर 5x या 10x तक ऑप्टिकल मिलती है। उसके बाद में जो भी जूमिंग होती है वो डिजिटल जूमिंग होती है। इसके ऊपर 50x कर दो तो आपका जो 60x तक आएगा वो प्योर ओरिजिनल डिटेल आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी होगी। अब इसे यूज़ कितना कर सकते हैं, मतलब इसकी लेंस की क्वालिटी कैसी होगी कि या जो बता रहा है वैसा ही प्रोवाइड करेगा, या फिर इसकी जो लेंस की क्वालिटी है वो डल होगी, वो तो यूज़ करके ही बता सकते हैं हम आपको। देखो स्पीकर जो आते हैं वो काफ़ी प्रकार के आते हैं। मतलब आपके पास एलईडी स्पीकर आ जाएंगे, फ्लूइड स्पीकर आ जाएंगे, या फिर बेस स्पीकर, अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं। ये वाला जो स्पीकर है ये कुछ यूनिक है, ये है एक फाउंटेन लेड स्पीकर। मतलब जैसे ही आप अपना गाना ऑन करेंगे, मतलब ये 2 के सेट में आता है, जैसे ही अपना गाना ऑन करेंगे आप, इसमें जो वॉइस है वॉइस नोट के साथ में इसे पानी ऊपर नीचे होगा, जो कि आपने फाउंटेन में देखा होगा ना, लाइट के साथ जो ऊपर नीचे होता है वैसा सा कुछ होगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ही एस्थेटिक लगता है। अभी देखो हमारे आसपास में काफ़ी ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन हो रखा है। मतलब अभी आप दिल्ली या जयपुर जाओगे तो 160 170 AQI तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मतलब बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया 180 160 170 का, तो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तो एयर क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि मैं इतना अर्बन एरिया में नहीं रहता, क्योंकि जो हमारी जगह है वो थोड़ी सी अर्बन से साइड में है, तो हमारा तो ठीक है। अर्बन एरिया में रहते हैं उनके लिए जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ही पुअर आती है। तो ये आप एक मिनी एयर प्योरीफायर ले सकते हैं, जो कि आपकी आसपास की हवा को साफ रखेगा, जो कि एक हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है। एक आप देख सकते हैं कि ये जितना कह रहा है उतनी एयर को प्योरीफाई कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। कह रहा है कि एयर प्योरीफायर होगी तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो आप केवल यूज़ करके ही कर सकते हैं। जितना इन्होंने क्लेम किया है उसके हिसाब से आपकी सराउंडिंग एयर को ये क्लियर कर देगा। देखो आपको पता है नारियल का पेड़ काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है, और भी कई सारे पेड़ होते हैं जिन पर हम ऊपर नहीं चढ़ पाते, पर हमारे को फ्रूट खाना होता है। तो ये आप एक स्मार्ट फ्रूट कैचर है, जो कि आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसे बस स्टिक को लंबा करना है, जितनी दूर करो वो नारियल के पेड़ पर जितना ऊपर करना है करो, और वहाँ पर नारियल को पकड़ो, फट से वापस नीचे ले लो, आपका नारियल भी मिल जाएगा, आपको इतनी ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी। पर ये हर बार काम नहीं करेगा, क्योंकि जो इसकी स्टिक है जितनी दूर भेजोगे, मतलब जितना ऊपर भेजोगी उतनी ही ज़्यादा वोबल करेगी, जिसके कारण आप अपना स्टैंड नहीं मेंटेन कर सकते, जिसके कारण कई बार इसके खुद के टूटने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। मतलब अगर आपके पास 10 फीट 20 फीट तक हो, 10 फीट या 15 फीट तक तो हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर ऊपर कोई पेड़ है तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अभी देखो बरसात का मौसम है, बरसात में हमारे को सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है, कीचड़ वगैरह, वो तो सेकेंडरी है। उसके अलावा होती है कि जब भी आप काम करने जाते हैं या कपड़े धो के सुखाते हैं तो आपके कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा ही स्मेल आती है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट ना होने के कारण आपके कपड़े बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो पाते। तो उसी के लिए आप ये क्लॉथ ड्रायर ले सकते हैं, जिसमें आप अपने कितने भी कपड़े डालो और इसमें ड्राई करने के लिए रख दो, विदाउट एनी स्मेल आपके कपड़ों को सुखा देगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब बरसात में आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से यूज़ में ले सकते हैं और काफ़ी
कॉम्पैक्ट भी है, जब तक यूज़ करना है करो, नहीं करना है बंद करके रख दो, सीधी सी बात। देखो आपने यहाँ की चीज़ा काम की कोनी, क्योंकि देखो इन जो ड्राई करवाड़ो जो थेलो आवे बिना आपने उंदरा ही उतर जाए, मतलब आपने थाने घर ठाया अपना घर ज्ञान का मतलब बयान का जो स्टाइलिश घर तो कोनी बम काम का है, मतलब अपना घर है जब अठिन गायाँ चल रही है, बठिन भैंसियाँ चल रही है, अठिन आप कठिन रख दिया इन्हें 2-4 दिन ध्यान बन दिया, तीसरे चौथे दिन ध्यान दिया तो आप कहीं देगा कि थैला तो उंदरा ही उतर दिया, तो आपने ये चीज़ें काम की कोनी, काम ना हो ज़्यादा वो करी मतलब इन चौको आप तावड़ा में सुखा ले, तावड़ा नहीं तो घर का माई नहीं सुखा ले, नहीं सूखी तो अपना प्रेस कर सुखा ले, आप हम दिमाग घणो या अपना काम की चीज़ें है ही को नहीं। अगला जो गैजेट है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही यूज़फुल है, अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ज़रूर इसे लेके आऊँगा। ये है एक मसाज मैट्रेस। मतलब आजकल आपने देखा होगा कि मसाज पार्लर या फिर ये जो स्पा पार्लर ये काफ़ी ज़्यादा खुल रहे हैं, क्योंकि लोगों में थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पर उस थकान को दूर करने के लिए उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब पहले के जो होते थे कि उन्हें थकान होती थी तो हाथ पैर दबवा लेते थे, पर आजकल ऐसा नहीं होता है। मतलब पहले दादा दादी थे उनके लिए भी कर सकते थे हम, और नहीं कर सकते थे, पर आजकल लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास। तो आप ये मसाज मैट्रेस ले सकते हैं, इसमें आपके कमर में, सिर में, पैर में, हर जगह ये मसाज करेगा। मोटर है और इसमें एयर पंप भी है, जिसके कारण आराम से आपके शरीर में मसाज करेगा। कितनी इफेक्टिव होगी वो तो हम जब खरीदेंगे तब आपको ज़रूर बताएंगे। घरों में काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड जगह होती है, उनमें टीवी लगाने की भी जगह नहीं होती। मतलब अभी टीवी रखने के लिए अलग से टेबल रखो और उसमें और भी कई सारे सामान रखो, तो वो उतनी जगह ना हो तो आप ये टीवी माउंट ले सकते हैं, जिसे आप अपनी सीलिंग में लगा सकते हैं। जब यूज़ करना हो तो अनफोल्ड करो और जब ना करना हो तो उसे वापस फोल्ड कर दो, जो कि रिमोट से आप आसानी से कर सकते हैं, और इसे आराम से आप लगवा भी सकते हैं। कोई ज़्यादा इतनी मेहनत का काम नहीं है ये। और इसे लगवाने के बाद में आपको जिस एंगल पे देखना हो, आपको सो के देखना हो, लेट के देखना हो, जिस एंगल पे देखना हो आप अपने टीवी को एंजॉय कर सकते हैं। लैंप तो देखो आपने कई प्रकार के देखे होंगे, पर जो ये वाला लैंप है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इस लैंप पे आपको मून पैटर्न मिलेंगे। जैसा कि आपको चांद में जितने पैटर्न मिलते हैं वैसे ऐसे पैटर्न आपको इस लैंप में मिलेंगे। तो आपको ये जो इफेक्ट ला के देगा ये थोड़ा सा यूनिक होगा। मतलब आप देखोगे तो एक मेस्मराइजिंग जो इफेक्ट होता है वो आपको लगेगा कि नॉर्मल लैंप होता है, नॉर्मल जो लाइट होती है उसमें थोड़ा अलग होता है, तो इसमें थोड़ी सी फीलिंग है वो थोड़ी सी अलग आएगी। तो यही कुछ फ़र्क था, बाकी नॉर्मल लैंप जैसा ही काम करता है। टच से आप इसे ऑन, टच से बंद कर सकते हैं, आपकी जो इसकी जो लाइट है वो टच से चेंज भी कर सकते हैं। ये वाला जो गैजेट है ये वाला देखो मेरे को तो एक तरीके से देखो तो किसी काम का नहीं लगा, एक तरीके से देखे तो काफ़ी काम का है। अब आप कहेंगे कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि ये काम का नहीं है, एक तरफ तुम कह रहे हो कि ये काफ़ी ज़्यादा काम का है, तो ऐसा ही कुछ है। यह है एक अम्ब्रेला होल्डर, और आप इसे यहाँ पर अपने कंधे में लगा सकते हैं। जब भी आपको कोई अम्ब्रेला होल्ड ना करना हो तो इसमें अटका सकते हैं। जो अम्ब्रेला तो ऊपर रहेगा, पर आप अपने दोनों हाथों को फ्री कर सकते हैं। पर अब मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, क्यों? मतलब क्यों करना है ऐसा? मतलब मान लीजिए आपको बरसात आ रही है और आप जा रहे हो और आपको दोनों हाथ फ्री क्यों चाहिए? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा क्यों ही चाहिए। मतलब आपको बरसात में जाते वक्त भी लैपटॉप चलाना है, बरसात में जाते वक्त भी खाना खाना है, बरसात में जाते वक्त भी फ़ोन चलाना है, ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों हैं? जब आप बरसात में जा रहे हो, आपको पता है आप जा रहे हो बरसात में, आप कहीं पर भी गिर सकते हो फिसल के, फिर आपको चाहिए ही क्योंकि आपके दोनों हाथ फ्री हो। मतलब एक हाथ में अम्ब्रेला को पकड़ो और चलो, सीधी सी बात है। पर कि आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे तो करोगे क्या फिर दोनों हाथों से? भांगड़ा, डांडिया? मतलब मेरे को ये किसी काम का नहीं लगा। ये आप धूप में यूज़ में ले सकते हैं कि धूप में आप जब चल रहे हो, पर धूप में भी आप यूज़ क्यों ही लोगे? मतलब रास्ते में चलते वक्त फिर तो आप फ़ोन चलाते होंगे या रास्ते में चलते वक्त खाना खाते होंगे, ये दोनों ही चीज़ें सही नहीं है। मतलब रास्ते में चलते वक्त आप फ़ोन चला रहे हो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, रास्ते में चलते वक्त अगर आप खाना खा रहे हो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। इसके अलावा आप काम ही क्या लोगे इसे? ऐसा हो सकता है कि आप रास्ते में चलते वक्त या तो आपके हाथों में सामान हो तब यूज़ में हो सकता है, पर आपके हाथों में सामान होंगे तो आप पैदल तो नहीं चल सकते, क्योंकि आपके दोनों हाथों में सामान होगा, फिर आप चल रहे हो तो वो सामान तो भीजेगा, सीधी सी बात। तो आपको इसका क्या यूज़ लगा मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतने गैजेट्स थे, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।